ठीक है, स्टार्ट। I can do it. 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 Stop. थक गए होंगे। कंधे किस किस के दुखे? नहीं, सब एक्सरसाइज करते हैं, है ना? चलो बढ़िया बढ़िया। शुरू शुरू में हमारी क्लास में आते थे ना सब, मैं 15 बार कराती थी और फिर कहते ये दुख गए है ना? तो उसके लिए फिर हम दूसरी एक्सरसाइज करते थे चलिए जी। किसी ने क्या खूब लिखा है? क्या लिखा है कि वीडियो ऑन कर लीजिए वी आर गर्ल्स है। हाँ गर्ल्स ही हैं हम, 16 ईयर्स ओल्ड, इसलिए हमारे कंधे नहीं दुखे, पूनम जी कह रहे हैं और मेरी पुरानी क्लास में सब लेडीज आती थी, बूढ़ी बूढ़ी चलिए, किसी ने क्या खूब लिखा है? जमीन जल चुकी है, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना वक्त पे ए मेघ, बरस जाना वक्त पे ए मेघ। किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। तो हम यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, थोड़ी सी बारिश आ जाए, बहुत गर्मी हो रही है तो थोड़ी बारिश के लिए हमने मेघों को बुलाया है कि मेघ आ जाए और बारिश कर दे। मकान तो गिरवी नहीं है, लगान बाकी नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है चलिए जी, आज कुछ नया, जैसे कि रोज ही नया कुछ ना कुछ हो रहा है, हम सब मिलकर कुछ कुछ नया नया सीख रहे हैं। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हमें, चलिए कौन बताएगा? कौन बताएगा कि नंबर्स की वैल्यू हमारे जीवन में इतनी ज्यादा क्यों है? नंबर्स की वैल्यू हमारे जीवन में इतनी ज्यादा क्यों है? कौन आंसर बता रहा है? वैशाली जी। नहीं मैडम, मुझे नहीं पता एक्चुअली। मुझे नंबर्स अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे पता नहीं है ये पता नहीं कि नंबर्स क्यों अच्छे लगते हैं हाँ नंबर्स का यूज कहाँ पर होता है? नंबर्स का यूज हमारे जीवन में तो होता ही रहता है। वैसे हमारी बर्थ डेट बोलो, हम लोग डेट हर रोज देखते हैं, तो उस तरीके से ही मुझे अभी तो ज्ञात हो रहा है, लेकिन अभी उसके आगे क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलिए बढ़िया, हमारे पास है आंसर क्योंकि सबने सीख रखा है। सुनीता जी, लाइफ इज मेथड। हाँ सुनीता। हमारे जीवन में नंबर का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि सभी हमें दिनचर्या नंबर से ही स्टार्ट होती है। हमारा खाना पीना, उठना बैठना सब नंबर से ही होता है। हमें कब जगना है, हमें कब सोना है, हमें कब खाना है, ये सब नंबर से होता है। क्योंकि टाइम होगा, टाइम मीन्स नंबर वही मैं सुनने वाली थी एंड लाइन नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था नंबर से कैसे हुआ वो आपने पहले ही बताया था ना। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ना जिसको पहले का सुना हुआ वो तो बता देंगे आंसर। और पूनम जी बता रहे हैं। थैंक यू। देखिए, नंबर का हमारे जीवन में इतना महत्व है। जो समय है ना, घड़ी, वो हमेशा हमें समय ही तो बताती है। टिक टिक 1, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। सुबह सूरज टाइम से निकलता है, टाइम से छिपता है।
और हम सुबह जब उठना का है तो वो भी हमें टाइम से उठना है। इसके अलावा जो हमारे क्लास है उसका भी टाइम फिक्स है। और जो भगवान के जन्म होते हैं जितने भी, उनकी भी तिथियां फिक्स होती हैं। और स्विच वर्ड्स जो हमें आपने दिए हैं वो उनका भी वो भी नंबर्स में ही है। तो कितना महत्व है। मुझे लग रहा है नंबर के बिना शायद हमारी जिंदगी ना उथल पुथल हो जाए। कोई भी सेलिब्रेशन कुछ भी करना है तो जिंदगी का कोई उथल पुथल हो जाए। एक सिस्टमेटिक, हम अभी कोई भगवान का, महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाते हैं तो फिक्स तिथि है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। तो हर चीज का नंबर से ही हमारी जिंदगी एक सिस्टमेटिक है। ओके, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। और कौन बता रहा है इससे आगे कुछ और बात? ये तो हमको टाइम वाली बात तो आ गई। कल्पना जी। क्या बोलना है, नंबर के बारे में बोल रहे ना? हाँ, कि नंबर की वही इम्पोर्टेंस कहाँ पर है हमारी लाइफ में? टाइम पता नहीं है मुझे भी टाइम ऐसे। टाइम के टाइम अलावा टाइम पर ही सबको। आपको नंबर्स और कहाँ दिखाई देते हैं? टाइम के अलावा और कहाँ नंबर्स आ रहे हैं आपके आपकी आंखों के सामने? नंबर कहाँ आ रहे हैं? कैलेंडर में आते हैं। कैलेंडर में और कहाँ? अभी मैं बोलूंगी ना तब आपकी आंखों में नहीं, सब जगह नंबर दिखाई देंगे। दीपा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अंकों का महत्व बहुत है। भगवान आदिनाथ ने भी ब्राह्मी सुंदरी को सिखाते वक्त अंक से शुरुआत की थी, एक बेटी को सिखाते वक्त। यानी अंकों का जीवन में इतना महत्व है कि अपन माला भी फेरेंगे तो एक साइड, यानी उसके भी पीछे लॉजिक है। हर नंबर के पीछे एक लॉजिक है। थैंक यू। संगीता जी। समय के साथ साथ सबसे ज्यादा मनी, पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत, सबसे ज्यादा तो इसी के पीछे भाग रही है दुनिया। वेरी गुड। तो बिना नंबर की कल्पना ही नहीं कर सकते जीवन में। कल्पना जी, कल्पना कर पा रहे हो नंबर कहाँ है? जीवन तक चाहिए। कभी बहुत बढ़िया संगीता जी, थैंक यू। तो यही जरूरत है नंबर की। थैंक यू, थैंक यू। देखिए मुझे भी इसीलिए अगर हम सबसे बात करते हैं ना तो नई बातें याद सामने आती है, नई चीजें। हो सकता है ये लाइन में बोलती नहीं अभी मनी वाली, लेकिन कितनी अच्छी बात है ना? तो नंबर्स और कहाँ दिखते हैं? और नंबर्स कहाँ दिखते हैं? राकेश जी, आपके साथ तो नंबर एनी टाइम रहते होंगे। टीना जी। मोबाइल नंबर किससे बात करने के लिए तो सबसे पहले मोबाइल में नंबर लगाना पड़ेगा ना। आया ना आंसर? वही सारे आंसर तो अभी यही आ जाएंगे। मोबाइल नंबर भी नंबर में ही है। थैंक यू। अंजू जी। घर लेना है तो उसका भी नंबर देखेंगे, गाड़ी लेनी है तो उसका भी नंबर देखेंगे। सही तो है। नंबर तो जिंदगी में हर जगह है। कोई भी शुभ काम करना है उसके लिए भी नंबर देखेंगे, अपना लक्की नंबर भी देखेंगे, हमारा लक्की नंबर कौन सा है। तो सब जगह नंबर ही नंबर है, बिना नंबर के तो जिंदगी नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस इसके अलावा और कोई आंसर है? कुछ नया वैशाली जी? कुछ नया? अरे हाँ, नंबर हमारी लाइफ ही हमारा नंबर है। दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो कान, बॉडी पार्ट ही हमारे नंबर है। ये भी बहुत सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया। काउंटिंग में 32 दांत है ना? टीथ कितने होते हैं? 32 ही होते हैं। मेरा 22 है। मेरे कम है। दांत है, आपकी कम है? 22। मैं 7 मंथ प्रीमेच्योर बेबी हूँ ना, इसलिए मेरे 22 है। क्या बात है, बोलो।
ऐसे भी होता है कि अगर और पहले घर में तो दांत की जगह बनना बंद कम हो गई है। हाँ। और तीर्थंकर भगवान भी 24 है, सबसे इम्पोर्टेंट। वो कभी भी होंगे 24 ही होंगे, है ना? भूत भविष्य हाँ, वर्तमान। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ पद्मावती आंटी। हेलो। हाँ आंटी। मैं वही तो बताने वाली थी। 24 तीर्थंकर के नाम 24 अंक से ही बनते हैं, पता चलता है। बढ़िया बढ़िया एकदम। अंक के बिना तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए, थैंक यू। एक स्टोरी सुनाती हूँ पहले, फिर नंबर्स पे आएंगे, है ना? क्योंकि स्टोरी फिर रह जाएगी, स्टोरी तो सुनना जरूरी है। मोटिवेट ही हमको स्टोरीज करती है। आज के स्टोरी का शीर्षक है सही दृष्टिकोण। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है। 6 साल का बच्चा मैथ्स की क्लास में बैठा है, ठीक है ना? तो जो टीचर होती है वो अपने बच्चों पे बहुत बहुत ध्यान देती है, बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, पढ़ाने में उनको बहुत मेहनत करती है। तो अगर कोई मेहनत करता है तो क्या चाहता है? रिजल्ट भी चाहता है ना, कि मैंने उस पर इतनी मेहनत की तो रिजल्ट भी आए। तो वही छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा छोटा सा, उसको कहती है, बेटा यदि मैंने आपको एक सेब दी, एक और सेब दी, एक और सेब दी, सेब मतलब एप्पल, ठीक है ना? अगर मैंने आपको एक सेब दी, एक और सेब दी और एक और सेब दी, तो टोटल कितनी हुई? कितने सेब आपके पास होंगे? तो बच्चा थोड़ा सा 1-2 पल के लिए रुकता है ना, जैसे छोटे बच्चे तो रुकेंगे, ऐसा नहीं फट से आंसर दे देंगे। कुछ पल के लिए रुका और फिर बोलता है 4। अब उसके टीचर बड़ी टेंशन में कि इसको क्या चक्कर हुआ। आंसर 3 आना चाहिए था, 4 क्यों आया? बड़े टेंशन में। एक बार और पूछती है, बेटा एप्पल मैंने आपको एक एप्पल दी, मैंने आपको एक एप्पल और दी, मैंने आपको एक और एप्पल दे दी, तो आपके पास टोटल कितनी एप्पल हुई? तो बेटा कहता है 4 एप्पल हुई। तो फिर टीचर सोचती है कि हो सकता है इसको एप्पल पसंद नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि जो दिमाग में पसंद नहीं होती है चीज तो, और उसका चेहरा भी ऐसा हो जाता है बच्चे का बोलते समय कि ऐसा लगता है टीचर को जैसे उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो टीचर बहुत हताश हो जाती है, बहुत निराश हो जाती है कि मैंने इतने टाइम से इसको पढ़ा रही हूँ और इसको एप्पल की काउंटिंग नहीं आ रही है। लेकिन टीचर बड़ी बहुत ही अच्छी टीचर थी, वो सोचती है मैं कोशिश करूंगी, ऐसा नहीं एक लगाया चाटा, क्या गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं। टीचर कोशिश करती है कि मैं इसके साथ कुछ और बोल के देखती हूँ, हो सकता है इसको ये चीज पसंद नहीं है तो ये गड़बड़ कर रहा है। वो बोलती है, बेटा मैंने आपको एक मैंगो दिया, मैंने आपको फिर से एक मैंगो दिया, फिर से मैंने आपको एक और मैंगो दिया, कितने मैंगो हुए? बोलता 3। बड़ी खुश हो जाती है टीचर कि वाह यार इसने तो आंसर दे दिया, एकदम सही आंसर दे दिया। तो पता नहीं टीचर के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि इसने पहले क्यों गलत बोला, अभी सही बोला, क्या बात हुई? क्वेश्चन वही का वही, ऐसा क्या हुआ? तो टीचर कहती है, बेटा मैंने वही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपके पास, आपको मैंने एक एप्पल दी, फिर आपको एक एप्पल दी, फिर आपको एक एप्पल दी, तो आपने आंसर दिया 4। और मैंने पूछा आपको, मैंने एक मैंगो दिया, फिर 2 मैंगो, फिर एक और मैंगो दिया, फिर मैंने एक और मैंगो दिया, तो आपका आंसर हुआ 3। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोले आप? बच्चा बहुत ही धीरे से आंसर देता है। क्या आंसर दे सकता है? कोई बता सकता है?
टीचर्स भी तो है हमारे पास यहाँ। हाँ पूनम जी, आंसर है आपके पास? हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप। जो मैं सोचती हूँ, एक एप्पल बच्चा भी लाया था, एक एप्पल उसके पास था। मैं सोच रही हूँ यही होगा। वही वही चीज कि बच्चा धीरे से कहता है, टीचर एक एप्पल पहले से ही बैग में पड़ी है। तो वो झूठ कैसे बोल सकता था? बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, तो बच्चे तो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो बच्चे ने कहा टीचर एक एप्पल पहले से ही बैग में पड़ी, तो 4 हो गई ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमें अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ता है। हो सकता है उस समय टीचर ने उसको गलत सोचा हो, उस बात को कि बच्चे को इतना सा भी नहीं आता क्या, लेकिन अगर टीचर उसकी जड़ तक गई, तह तक गई, उसकी बात की, उसके आंसर की, तो उसको पता चल गया बच्चे का मतलब क्या था। तो हमें भी लाइफ में क्या करना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को डीपली, अगर हमें कोई चीज का आंसर नहीं आ रहा है या कोई कुछ बोल रहा है हमें गलत लग रहा है, तो आप उससे वापस पूछ लीजिए, है ना। कोशिश करना बंद नहीं करनी चाहिए। हमारा दृष्टिकोण क्या होता है, वहीं पे एंड। हमें गलत लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होगा वो गलत, हम सही वो गलत, चलेगा, कोई बात नहीं। तो हो सकता हम भी गलत हो सकता है वो भी सही हो, जो गलत था वो भी सही हो सकता है, हम जो सही अपने आप को समझ रहे थे वो भी गलत हो सकते हैं। तो इस स्टोरी ने एक बहुत अच्छी सीख हमको दी कि सही दृष्टिकोण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम आते हैं नंबर्स पर कि नंबर्स का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज्यादा क्यों है। तो सबसे पहले पैदा होते ही माँ के पेट से बाहर निकले, नंबर का बेल्ट हाथ में बंध जाता है। है ना, याद है सभी को? सभी को पता है आपका नाम होता है क्या उस समय नाम होता है क्या आपका? नहीं होता ना, उस समय नंबर होता है, कोड हो जाता है, इतने बेड नंबर पे का बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, और वो रिकॉर्डेड होता है, उनके हॉस्पिटल के लिए वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है। और उसके बाद सबसे पहली चीज रिकॉर्ड क्या होती है? टाइम, डेट और टाइम रिकॉर्ड होती है। बच्चे का नाम से मतलब नहीं, माता पिता से मतलब नहीं, उसकी कुंडली उसी समय बन जाती है, उसी क्षण वो बता देते हैं कौन सा पाया है। होता है ना, चांदी का, सोने का, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा। और क्या कुंडली है उसकी उस समय बन जाती है, भले नाम ना हो। जन्म पत्रिका में कितनों ने नाम ही नहीं लिखाए होते हैं, केवल टाइम से उनकी डेट और टाइम से कुंडली बन गई। तो ये सब कमाल था नंबर्स का। नंबर्स और कहाँ कहाँ पर है? घड़ी का टाइम नंबर हो गया, हमारी पूरी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का कोई भी चीज, या तो हम पृथ्वी को बोल दो गोल, गोल है ना, पृथ्वी गोल है, गोल मतलब शून्य है, ठीक है, शून्य है जिसका कोई अंत नहीं है, जाते जाओ अंदर, कोई शून्य का भी कोई अंत नहीं होता है, शून्य माइनस शून्य। कुछ भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए, हाँ, हर चीज हम तो अभी अपने ऊपर ही आ रहे हैं, केवल अपने ऊपर आते हैं। तो हमारी लाइफ में सबसे पहले हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, हमारा टाइम हो गया। तो ये डेट ऑफ बर्थ और टाइम तो न्यूमरोलॉजी की बातें हो गई, हम आज वो नहीं करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से हम किसी का भविष्य देख सकते हैं, इतना बड़ा विज्ञान सामने आ गया कि केवल डेट ऑफ बर्थ बता दो आप कैसे हो, 1 सेकंड में बता देंगे हम कि आप कैसे हो, आपको किससे प्यार है, किससे नफरत है, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आप जीवन में विदेश यात्रा करेंगे नहीं करेंगे, सब नंबर से पता लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, हमको देन है कि अंक ज्योतिष भी हमको सब कुछ बता देता है।
लेकिन वो अलग चीज है। हम बात करते हैं नंबर्स। जैसे हीलिंग नंबर्स में आप सभी को देती रहती हूँ और सभी को कहीं ना कहीं से मिल गए होंगे। अभी तो बहुत ज्यादा चर्चा में है हीलिंग नंबर्स। हीलिंग नंबर्स क्या हुए? ड्रगलेस थेरेपी, कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी। मेडिसिन लेते हैं तो क्या कहते हैं हम? हमारी बॉडी में ड्रग्स डालते हैं, ठीक है। मेडिसिन, किसी भी चीज की मेडिसिन लेंगे तो हमारी बॉडी में हम ड्रग्स डालेंगे और उससे बीमारी ठीक होगी। कोई ना कोई केमिकल तो होगा ना उसमें, कुछ तो होगा जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लेकिन केवल हीलिंग नंबर कोड्स लिखकर उस बीमारी का इलाज करना हुई ड्रगलेस थेरेपी। तो न्यूमेरिक कोड, द मैजिक ऑफ नंबर्स हमको हमारी हर प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी सहायता करता है। चलिए, नंबर्स और कहाँ पर इंपॉर्टेंट है और कहाँ होते हैं नंबर्स? आपके पर्स में रहते हैं, ठीक है, नोट के रूप में। लेकिन आपके एटीएम कार्ड वाला जो नंबर होता है ना, वही आपकी बैंक से रुपए निकलवाता है। आपका जो आधार कार्ड का नंबर है तो आपकी वैल्यू है, नहीं तो नहीं है। कहाँ कहाँ नंबर्स आ गए, आए ना। हर चीज में नंबर है, हर चीज में। मेडिसिन पर भी नंबर लिखा रहता है, ठीक है। मार्कशीट में नंबर है, हर चीज में नंबर है। हमारी लाइफ की आंखों का नंबर मुझे किरण जी का चश्मा दिखाई दिया तो मुझे याद आया, आईज का भी नंबर होता है, नहीं तो डॉक्टर चश्मा नहीं लगा सकता है हमें चश्मा नहीं दे सकता है कि किस नंबर का चश्मा लगेगा। आईसाइट कितनी वीक है ये हमें नंबर से ही पता चलता है। तो ये नंबर का जो महत्व है वो हमारे जीवन में हमको क्या करता है, हर जगह इफेक्ट करता है। अगर आप 5 मिनट किसी चीज में लेट हो जाए तो हो सकता है आपकी फ्लाइट छूट जाए, होता है ना, आपकी ट्रेन छूट जाए। केवल 5 मिनट के डिफरेंस से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा। जिंदगी, एक पल पहले आप पीछे थे, एक सेकंड बाद आप आगे आ गए, वहां से ही ट्रक निकल गई। एक पल में क्या कुछ हो गया, एक सेकंड में। तो हमारी सब चीज जो इम्पोर्टेंट है नंबर से, हर चीज नंबर पे टिकी हुई है, हर चीज, हर चीज। कपड़ों का साइज हुआ तो नंबर हुआ बिना साइज के तो कपड़े भी नहीं परचेज कर सकते। ऐसे हर चीज हमारी नंबर है। तो नंबर ही हमको ठीक क्यों नहीं कर सकते? जब नंबर ही हमारे जीवन में है तो नंबर ही हमको सारी चीजों को देने के लिए सक्षम है। तो जब अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, किसी डॉक्टर के पास हमने 5 दिन तक दवाई ले ली, 6 डे हो गया, 7 डेज हो गया, हम ठीक नहीं हुए, ओके, हम ठीक नहीं हुए तो हमने क्या करा, हम घर आए, नेक्स्ट डे हमने सोचा नए डॉक्टर के पास जाएंगे। जाते हैं, हम जाते हैं ना। नए डॉक्टर की केवल 1 दिन की दवाई ली हमने और ठीक हो जाते हैं। क्या था? विश्वास। किसकी दवाई से ठीक हुए हम? पहले की 7 दिन जो दवाई ली थी उससे हम ठीक हुए थे। 1 दिन की दवाई का असर नहीं था ये हम तो डॉक्टर को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन समझने वाली बात ये है कि हम उसी दवाइयों से ठीक हुए हैं जो हमने पहले ली थी। अभी वाली दवाइयों से ठीक नहीं हुए, 1 दिन में इलाज नहीं हुआ है। 6 दिन से जो इलाज चल रहा था उसका आंसर, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो हीलिंग नंबर्स भी ऐसे ही हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि एनर्जीज होती है, नंबर्स में भी एनर्जीज होती है और ये एनर्जी हमको ठीक करती है, ठीक है। आपने सोचा मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, अगर आपको विश्वास है, आपने नंबर लिख लिए, आप सोचो कि जादू है 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। मेडिसिन ही नहीं करती है 2 मिनट में तो ठीक, लेकिन 10 मिनट में आप ठीक हो सकते हो। विश्वास तो होना ही पड़ेगा, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने विश्वास किया कि मैं नंबर से ठीक हो जाऊंगी तो आपका सर दर्द मेडिसिन की जगह काम करेगा।
तो बात ये थी, डॉक्टर से समझाने की बात का मतलब ये था कि आपको 100% किसी चीज पे बिलीव करना पड़ेगा। आपको बिलीव था कि हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आपने 21 डेज का कोर्स ज्वाइन किया। आपको पहले दिन ही सब कुछ थोड़े मिल जाता, नहीं मिलता ना। फर्स्ट डे ही आपको सब कुछ नहीं मिलता। आपने सोचा 21 डेज में कुछ तो मजा आएगा, लेकिन पहले दिन ही नहीं आना। टाइम तो लगता है, किसी भी चीज को ज्वाइन करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। ऐसे ही नंबर्स भी है। नंबर्स पे हमने विश्वास किया तो नंबर सब कुछ देते हैं, पैसा भी देते हैं नंबर्स। नंबर्स हमको हमारी सारी बीमारियों से को ठीक भी करते हैं, है ना। और नंबर्स और क्या करते हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ लाते हैं। जो मेडिसिन नहीं कर सकती वो काम भी नंबर करते हैं। मेडिसिन सुख शांति लाती है क्या? दो जनों के बीच की लड़ाई को मिटाती है क्या मेडिसिन? हस्बैंड वाइफ, सास बहू की लड़ाइयों को मिटाती है क्या? नहीं ना, नंबर्स मिटा देते हैं। नंबर्स कॉन्फिडेंस लाते हैं, नंबर्स मेमोरी पावर बढ़ाते हैं, नंबर्स सब कुछ कर सकते हैं। हर चीज हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नंबर्स के पास है, लेकिन बिलीव करना पड़ता है। आपने जैसे भक्तामय स्तोत्र का पाठ किया, मैं डेली बताती हूँ। हमने अगर भक्तामय, मैं सेल्फ हीलिंग पे बिलीव करती हूँ सबसे ज्यादा, हीलिंग से ज्यादा सेल्फ हीलिंग। मैं सबको जैसे 21 डेज का बताती हूँ कि 21 डेज आप ये पाठ करो, आप 100% ओके हो जाएंगे। और आपकी भावनाएं ज्यादा आपको ठीक करेगी, ठीक है ना। आप अपने आप को जल्दी ठीक कर सकते हैं, मैं करूंगी उसकी बजाय आप अपने आप को जल्दी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपकी भावना अगर हो गई मैं स्वस्थ हो सकती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो ज्यादा काम क्या करेगा, मैं स्वस्थ हूँ। और मैं बोल रही हूँ आप स्वस्थ हो गए हो, आप स्वस्थ हो गए, आप स्वस्थ हो गए, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ ज्यादा काम करेगा। एग्री? ठीक है। तो नंबर्स के साथ भी यही काम है। हमने नंबर्स लिखे, लिखने के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन दे दिया कि इस नंबर को लिखने से मैं स्वस्थ हो गई हूँ, इस नंबर को लिखने से मेरा पेट पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। कोई भी इस नंबर को लिखने से, इस नंबर से, या केवल इतना बोल दीजिए नंबर लिखते समय, आदिनाथ भगवान के आशीर्वाद से मेरे परिवार में बहुत शांति आ गई है, सुख समृद्धि आ गई है। जो भी जिस चीज का नंबर है, नंबर तो पर्टिकुलर होंगे, अपने मन से तो कुछ नहीं लिख सकते, सब रिसर्च करे हुए नंबर हैं। सब नंबर्स का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इनका मतलब तो बहुत डीप है कि पहला नंबर ठंडा है, सेकंड नंबर गर्म है, थर्ड नंबर आपको ये करता है, फोर्थ नंबर आपको ये करता है। ये बहुत डीप है, बहुत डीप लेक्चर है इसका। तो हमको तो वो चीज तो हम सोच नहीं सकते कि अपने आप नंबर हम बना लेंगे। आपको कौन सी बीमारी में, कौन सी प्रॉब्लम में किस टाइप का नंबर अरेंज करना है, ये हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। हम नहीं बना सकते इस चीज को, लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। हम विश्वास तो कर ही सकते हैं। 9 ग्रह के बारे में सभी को पता है, 9 ग्रह सबको पता है, 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। हम विश्वास करते हैं कि हमने सबको जाके देख लिया, नहीं देखा ना, सब पे विश्वास कर रहे हैं हम। सूरज को देखा जाके, सूरज तो दिख रहा है, चलो विश्वास करने योग्य है सूरज तो हमको दिख रहा है, लेकिन आदिनाथ भगवान को किस किस ने देख लिया देखा किसी ने? नहीं देखा। तो चमत्कार ही है कि आदिनाथ भगवान भी है कुछ। तो एनर्जी है, ये सब क्या है, एनर्जी है। तो 1 से 9 नंबर की भी एनर्जी होती है। एनर्जी के तो बहुत बहुत रूप हैं। तो नंबर्स वाले रूप में केवल एक फॉर्म बता रही हूँ मैं। नंबर्स वाले फॉर्म रूप में बहुत सारी चीजें आती हैं जहाँ पे एनर्जीज होती हैं, उसके बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं सबकी बात नहीं करूंगी आज। केवल हम बात करेंगे न्यूमेरिक कोड, ठीक है। न्यूमेरिक कोड जो हमको ठीक करते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये सब बातें केवल इसलिए कि जब तक आपको नंबर्स पे विश्वास नहीं होगा, हम ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। जितना मेडिसिन पे विश्वास करते हैं, जितना आदिनाथ भगवान पे विश्वास करते हैं,
उतना विश्वास तो हमें करना पड़ेगा कि नंबर्स भी कुछ कर देंगे कमाल। इतना विश्वास। 20 दिन हो गए दीदी नंबर लिखे, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। होता है, आते हैं फोन जैसे भक्तावर के लिए आते हैं ना, 19वां श्लोक का पाठ करती 21 दिन हो गए दीदी, अभी तक तो नौकरी नहीं लगी। अरे चमत्कार ही करना था तो मैं हाथों से ही कर देती अगर मुझे चमत्कार ही आता तो फिर मैं 21 दिन क्यों लगाती? चमत्कार ही होना था तो 21 दिन क्यों लगाते हम? चमत्कार जैसी चीज कहीं पे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। 21 दिन करा या 40 दिन करा, हम बोलते हैं, मैंने आपको बैड हैबिट गुड हैबिट में बताया, बैड हैबिट एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बैड हैबिट एक दिन में हम खत्म कर सकते हैं। एक दिन लगता है, केवल एक क्षण लगता है। आपको आपके गुरु ने कह दिया आपको ये छोड़ना है, आपको कितनी भी बड़ी हैबिट होगी एक पल में छूट जाएगा, है ना, क्योंकि मन का विश्वास था आपका ये छोड़ना है, आज के बाद नहीं खाना है, नहीं पीना है, उसी समय छूट जाएगा। लेकिन गुड हैबिट बनाने में 21 दिन कम से कम लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो आदत, वो बात पहुंचनी जरूरी होती है। तो 21 दिन तक हमें क्या करना है? 21 दिन मिनिमम है। वैसे अगर बड़ी कोई बीमारी है, कोई समस्या, तो 40 डेज का न्यूमेरिक कोड का एक नियम होता है, कम से कम 40 डेज तो आपको लिखना ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है। 21 दिन कर लिया, 40 दिन कर लिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, हो सकता है ना भी आए, हो सकता है आपकी बीमारी वहीं रुक गई। आप इसको पॉजिटिव सोच सकते हैं, है ना। क्या हो सकता है? आपको इससे भी बड़ा लॉस लग सकता था, लेकिन वो लॉस होने से रुक गया। ठीक है, अगर आपको सर में पेन होता है, आपको सर में पेन अभी भी हो रहा है, 21 दिन हो गए, माइग्रेन अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो आपको क्या समझना चाहिए? हो सकता था ये बहुत बड़ा रूप ले लेता, बहुत बड़ा रूप ले लेता, लेकिन ये इतना ही होके रह गया। तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तो हमारे ऊपर इस मेडिसिन का इलाज संभव है। अब कैसे काम में लेते हैं? न्यूमेरिक कोड्स को वैसे सारे कलर के पेन से यूज कर सकते हैं, अलग अलग नंबर्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन हम केवल ब्लू पेन पे ही जाएंगे। ठीक है, केवल ब्लू पेन से ही हम इसका इलाज करेंगे। ब्लू पेन हमको यूज करना है, कहाँ यूज करना है? हमारी लेफ्ट बॉडी पे कहीं पर भी लिखकर। पहला मेथड बता रही हूँ ये मैं, हमारी लेफ्ट बॉडी पे उन नंबर्स को कहीं पर भी लिखकर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ब्लू मार्कर ले लीजिए, ब्लू बॉल पेन ले लीजिए, आप कलाई पे इस जगह लिख सकते हैं। आपके अंगूठे की नस है यहाँ पर, वहां से आपने लिखा, चिट्टी उंगली की नस से तक एंड कर दिया। ठीक है, एक मेथड है ये, यहाँ पे एंड कर दिया और आपने हाथ रखा यहाँ पर, और 5 मिनट मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम 5 मिनट आपको अपने प्रभु का नाम लेना है, श्लोक बोलना है, जाप करना, जो भी आप करना चाहो। ये 5 मिनट हमने क्यों इस नंबर इसको दिए हैं? वो 5 मिनट केवल आप अपने बारे में सोच रहे हो, जिस चीज का नंबर लिख रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो। ये 5 मिनट आपकी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए बहुत है। ठीक है, हमारी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक हम 5-5 मिनट रोज पहुंचाएंगे तो वो नंबर अपना कमाल दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हुआ हाथ पे लिखना, लेफ्ट हैंड पे लिखना, राइट हैंड उसके ऊपर रखना और 5 मिनट तक अपने प्रभु की आराधना करना, श्लोक बोलना, मंत्र बोलना, जो भी XYZ जो भी आपको आता है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र बोल लीजिए। जो जैन नहीं है उनको बता दीजिए, आप उनको भी बताइए कि आप ये थेरेपी यूज करिए और स्वस्थ हो जाएंगे। तो उनको बताइए आपका गायत्री मंत्र बोल दीजिए। आप कॉन्फिडेंट होइए, आप किसी को बताएंगे ना इस थेरेपी के बारे में, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आपको कॉन्फिडेंटली बताना पड़ेगा, इसको कर, देख तेरे घुटने का दर्द ठीक होता है कि नहीं, मुझे बताना
ऐसे कहना तो फर्क पड़ेगा आपको। आप कहना मैंने तो बहुत सारे इलाज कर लिए, सब कुछ पॉसिबल है ना। आयती जी ने बताया था, आयती जी नहीं है अभी यहाँ, आयती जी ने कहा था कि मैं कब से विश कर रही हूँ कि मुझे सम्मेश शिखा जी की यात्रा जाना है, और हमने उनको नंबर दिया विश फुलफिलमेंट का, विश फुल होने का, विश कंप्लीट होने का। केवल 2 दिन लिखा, तीसरे दिन प्रोग्राम सेट हो गया। लिख तो अभी भी रही है वो, लेकिन तीसरे दिन प्रोग्राम सेट हो गया। 7 डेज में वो कितने दिन में चल गया आरती जी? दीदी 10 दिन रुक कर आए, और तीसरे दिन तो हम चले गए। मतलब 3 दिन में, पहले दिन लिखा, दूसरे दिन मतलब चर्चाएं हुई, और तीसरे दिन रिजर्वेशन हो गया तत्काल में और चले गए। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू आयती जी। कभी सोचा। वापस अनम्यूट कीजिए, मैंने म्यूट कर दिया। चले गए, और 10 दिन बहुत होते हैं शिखर जी पर रुकने के लिए, बहुत और शिखा जी भारत यात्रा के बाद वंदना की आपने? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और आपको आयती जी बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ तो सॉल्व हो गई होंगी? हाँ मैं करती हूँ। मैं मतलब रोज जैसे आपने बताया पाठ करती हूँ, कुछ बीजाक्षर, कुछ मंत्र, मतलब सब कुछ बोलती हूँ। मतलब बहुत सारा नहीं बोल पाती, काउंटिंग जैसे 108 नहीं बोल पाती तो 11 बोल लेती हूँ, कभी जल्दी होती तो 5 ही, पर बोलती जरूर हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब छोड़ती नहीं हूँ, और मुझे फायदा भी हो रहा है। वो क्यों हो रहा है आयती जी को फायदा? क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया, और उनको जो विश्वास था, अगर एक बार उनकी विश कंप्लीट हुई है तो उनको पूरी उम्र विश्वास रहेगा कि इस नंबर लिखने से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना? तो विश्वास करना पड़ता है, सबसे बड़ी चीज है विश्वास। तो हमने फर्स्ट चीज लिखी कि लेफ्ट बॉडी पे क्यों होना चाहिए। आपको पता है लेफ्ट बॉडी की सारी नसें राइट ब्रेन में जाती हैं, और राइट बॉडी की सारी नसें लेफ्ट ब्रेन में जाती हैं। ठीक है, तो हमारी इंफॉर्मेशन को सबसे जल्दी कौन पहुंचाएगा? लेफ्ट बॉडी से होती हुई राइट ब्रेन में जाएगी। राइट ब्रेन क्या करता है? ऑर्डर देता है, ऐसा कर दो, तो राइट ब्रेन से राइट बॉडी में बात चली जाएगी। ठीक है, तो हो गई, पूरी बॉडी में बात चली गई कि हमको ये करना है। तो अगर आप हाथ में लिख नहीं सकते, आप ऑफिस जाते हैं, आप कहीं और पे भी ऐसे जाते हैं, पार्टीज में गए, आपने हाथ में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि लोग नंबर देखेंगे तो कहेंगे, अब तो बहुत लोग समझने लग गए कि ये कुछ होता है ना। पहले लोग समझते नहीं थे तो क्या कहते थे, ये नंबर काय के लिए लिखे हैं, काय का टोटका करती है, ऐसा होता है ना। कौन सा टोटका करा ये हाथों पे, मुझे भी बताना। तो अगर आपने उनको कह दिया कि ये थेरेपी है, ये एक थेरेपी है, इससे हम ठीक होते हैं, तो ठीक। और आपने कह दिया ऐसे ही लिखे, मैंने तो नंबर ऐसे ही लिखे, तो वो ऐसे ही हो जाएगा, वो काम नहीं आएगा नंबर। ठीक है ना? तो 2 बात हो गई है कि हम लेफ्ट हाथों पे लिख सकते हैं, नहीं तो लेफ्ट बॉडी पे कहीं पे भी लिख लीजिए, तो आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, नंबर्स कैसे होते हैं? या तो एक सीक्वेंस में हुए, अभी मैं कुछ नंबर्स दिखाऊंगी आपको, फिर आपको समझ आएगा। कंप्लीट एक सीक्वेंस में होगा, जैसे 4 5 1 1 1 1 1 1, ऐसा कोई नंबर है, शायद थायराइड का ऐसा ही है। तो अगर ये नंबर है तो एक साथ है तो एक साथ लिखना है। और कुछ नंबर्स आएंगे 4 5 डैश 1 1 डैश 1 1 1, ऐसा अगर ऐसा नंबर है तो आप इसको लिखेंगे भी ऐसा। कैसा? डैश नहीं लगाएंगे, स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है ना, छोटा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा होता है। तो नंबर लिखना समझ आ गया। हमें ब्लू पेन से काम में लेना है, ब्लैक पेन कभी काम में नहीं लेना। ब्लैक पेन कुछ ही चीजों के लिए होता है, जैसे नेगेटिविटी दूर करने के लिए होता है, जैसे कोई ने काला जादू कर दिया हो तो उसको दूर करने, तो ऐसा हमको
है ही नहीं, ऐसा हम समझते ही नहीं है। तो केवल ब्लू पेन हमको यूज करना है। ग्रीन पेन और रेड पेन के भी और यूजेस हैं, बट हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ब्लू पेन यूज करना है, ठीक है। अब और कहाँ पे काम में ले सकते हैं नंबर्स को? अपनी बॉडी पे, अपने पीने वाले पानी के ग्लास पे, बॉटल पे, और हमने एक दिन वाटर थेरेपी के टाइम बताया था आपके आरओ पे या प्यूरिफायर जो भी हो उस पे लगा सकते हैं नंबर को, अपनी मटकी पे, जो भी आपका पानी का कोई भी सोर्स है उस पर भी लगा सकते हैं। बट गंदा नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। पता चला थोड़े दिन बाद 4 नंबर की शाई उतर गई है, ठीक है, अब नंबर क्या बचा? 51111 हो गया काम। ठीक है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो आप थोड़े दिन लगाइए, हटा दीजिए, वापस नया लगाइए। हो गया। पानी के लिए, पानी वाटर चार्ज करने के लिए हम इसको लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, नंबर को एक शीट पर लिख लीजिए या बाजार से लेमिनेट करा लीजिए, या फिर शीट पे लिखिए, पेपर पे लिखिए, उसको उस पे प्लास्टिक पन्नी पे डाल दीजिए कि वो गंदा ना हो, खराब ना हो, गीला ना हो, ठीक है। और आप उसको, उसके ऊपर पानी का ग्लास ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नंबर्स के ऊपर पानी का ग्लास रखा तो भी इफेक्ट करता है ना। उस पानी के ग्लास को आप उस पानी की बोतल या ग्लास से आप पानी पी सकते हैं। और कैसे यूज कर सकते हैं, और आपको कैसे यूज करना है? अगर हमें किसी को बताना नहीं है, जैसे एडिक्शन वाली प्रॉब्लम है बहुत लोगों में, अगर हमें उन्हें बताना नहीं है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं या ये नंबर्स आपको आपका एडिक्शन दूर करेंगे, क्योंकि एडिक्शन जिस चीज का है तो वो हमको बताना नहीं है। प्यूरिफायर का कितने दिन यूज करना है? यूज मैंने बताया ना, थोड़े दिन ही यूज करो आप, 7 डेज में चेंज कर लो, या ध्यान रखो गंदा ना हो, नंबर्स ना मिटे, ठीक है ना। बाकी आप कितने भी दिन कर सकते हो। तो अगर किसी का एडिक्शन है, उसको दूर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके पिलो के नीचे वो पेपर बना के रख सकते हो, नंबर लिख के रख सकते हो, ठीक है। आप बेड के नीचे भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे फिर आपका सर वहां सोने के समय ना आ रहा हो। होता है ना, हम बेड के नीचे रख रहे हैं, हम सो गए आज, ओके। तो हमें ये ध्यान रखना रहेगा कि हम जहाँ जिसका एडिक्शन दूर करना है उसके पिलो के नीचे रख दें। पिलो के नीचे रखने में क्या होता है मैं बताती हूँ दर्शन जी, है ना, 2 मिनट। पिलो के नीचे हम रखते हैं ना, तो क्या होता है, कभी कभी सोने के समय हाथ ऊपर नीचे या तकिया ऐसा इधर उधर हो जाता है, तो पेपर फटने का डर रहता है, होता है ना, पेपर फटने का डर हो जाता है। तो या तो आप ऐसी चीज पे लिखिए कि उस पे वो फटे ना, मुड़े ना, फोल्ड ना हो, या फिर आप बेड के नीचे रख दीजिए, ठीक है। अब ये कहा है कि हम कितने नंबर्स लिख सकते हैं, तो हम एक साथ में 5 नंबर्स लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 बीमारियों के लिए हम एक बार में नंबर यूज कर सकते हैं, चाहे फिर वो आप कहीं भी कर रहे हो, ठीक है, पानी पे कर रहे हो, हाथ पे लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक साथ में 5, ज्यादा से ज्यादा। क्या होगा कि ट्रेन अगर जा रही है, बहुत सारी ट्रेन ट्रैक्स पे जा रही है, एक भी गलती हुई दुर्घटना हो जाएगी। तो दुर्घटना नहीं करनी है, 5, ज्यादा से ज्यादा 5। और मेरा माने तो 1-2 ही लिखिए, पहले उसको फील करिए, ये हो गया, कंप्लीट हो गया, हमको सक्सेस मिल गई, उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं। या विश नंबर अपनी लेफ्ट बॉडी पर रोज लिख सकते हैं, मतलब नहीं समझी मैं। ये विश नंबर अपनी लेफ्ट बॉडी पर रोज लिखना है क्या? हाँ, मैं क्या है कि अलग अलग बातें बोल जाती हूँ, बात नहीं बता पाती। हमको इसको डेली लिखना है, 21 डेज या 40 डेज। वो आपकी बीमारी से रिलेटेड है कि आपको कितने दिन की कौन सी वाली बीमारी है।
डायबिटीज के लिए आपने सोचा 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी तो नहीं होगी, है ना। थायराइड आपने सोचा 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी तो नहीं होगी। बुखार आपका आज ही आया है तो आज आप लिख लीजिए, कल तक ठीक हो जाएगा, परसों लिखने की जरूरत नहीं है। बुखार नहीं है तो 21 दिन तक क्यों लिखोगे? ठीक है ना। आपके पैरों में पेन है, दर्द है किसी भी तरह का, तो वो दर्द या तो सालों से दर्द बना रहा है तो बात अलग है, तो आपको 21 दिन लिखना है, 40 दिन लिखना है कम से कम। अगर केवल आज थकान से दर्द हो रहा है तो 1 दिन लिख लीजिए, 2 दिन लिख लीजिए, बहुत है। ठीक है, तो अब कैसे लिखना है, जैसे अगर अपने हाथों पे लिखा अपन ने, तो आपने जैसे अगर यहाँ लिख रहे हो तो आपके हाथ से थोड़ी देर में मिट जाएगा, जब भी हैंड वॉश करेंगे तो मिट जाएगा, तो आप दिन में 3-4 बार लिख लीजिए, उसके ऊपर उसी के ऊपर वापस 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 लिख लीजिए। और अगर आप ऐसी जगह पे लिख रहे हैं जहाँ नहीं दिखे, शोल्डर्स पे लिख लिया, पैरों पे लिख लिया, ऐसा कहीं पे लिख रहे हैं, तो भी आपको मॉर्निंग में लिखना है, जब आप नहा धोकर बैठ जाते हैं अपना पाठ या जो भी करने, उसके बाद आपको रात को सोने से पहले भी लिखना है। ठीक है ना, 2 बार तो लिखना ही लिखना है कोई भी नंबर, और अगर मिट जाता है तो 4-5 बार लिख लीजिए। उसके अलावा हमारी बात है कि क्या कह रही थी मैं, नंबर्स लिखने के समय हमें क्या करना है, सभी को पता है, अफर्मेशन देनी ही देनी है। पहले नंबर लिखने से पहले ही आप बोल दो कि नंबर लिखने से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ, मेरी विश पूरी हो गई है, मेरा जो भी चीज के लिए आप लिख रहे हो पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में कि हो गया है, पानी से मिट जाएगा ना वो नंबर, नहीं किसी और के लिए आपकी बॉडी पे नहीं लिखोगे। ठीक है ना, किसी और के लिए आप अपनी बॉडी पे नहीं लिखोगे, अगर वो पास में है आपके तो उनको उस नंबर पे रखा हुआ पानी पिला दीजिए तो वाइब्रेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, उसकी बॉडी पे नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, पानी से वाइब्रेशन दे दीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप चैंटिंग करना चालू कर दीजिए। ठीक है, आप नंबर बोल सकते हैं 28 बार, 55 बार, या आप 108 बार बोलिए। ठीक है, अगर 2-4 बार बोलते हैं, 2-4 बार नंबर बोला, कोई यूज नहीं आएगा। आपको कम से कम 28 टाइम्स, कम से कम, या 108 टाइम्स बोलना ही बोलना है। ठीक है, और इसका भी मैंने मेथड बताया था थोड़े दिन पहले जब क्लास ली थी इसकी, तो कि आपको अगर नंबर्स बोलना है, रोज बोलना है, भूल जाते हैं या कुछ भी ऐसा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर को आपने रिकॉर्ड कर लिया, एक दिन पहले दिन आपने बोलते गए नंबर, और फोन में ऑडियो ऑन कर लिया, वीडियो ऑन कर लिया, जैसा भी आपको चाहिए वो ऑन कर लिया, नंबर रिकॉर्ड हो गया, 108 बार बोला तो 108 बार रिकॉर्ड हो गया, 28 बार, जो भी आपने चाहा। अब उसको रोज सुन लीजिए। ठीक है, नहीं बोल सकते तो सुन भी सकते, ऑप्शन बहुत है, नंबर्स वही है, लिख भी सकते हैं, पानी चार्ज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और दूसरों के लिए सबसे अच्छी चीज बताती हूँ, जब आपसे बहुत कोई दूर है और ना पानी चार्ज कर सकते हो उसके लिए, ना कुछ कर सकते हो, अर्जेंट हमको उसको नंबर भेजने हैं, तो आप क्या करो, ब्रह्मांड में ये नंबर लिख दो, यूनिवर्स में ये नंबर भेज दो। अपना हाथ ऊपर किया, ये नंबर लिखा, अपनी विश सोची कि इसकी ये बीमारी ठीक हो गई है, ऐसा ठीक हो गया है, 5 मिनट आप ब्रह्मांड के पास बातें करो कि ये ठीक हो गया है इस नंबर से, और उसके बाद नंबर्स लिख के चैंटिंग कर लो। ठीक है, तो दूर बैठे व्यक्ति के पास भी ये नंबर पहुंच जाएगा। जैसे अभी कोरोना में हॉस्पिटल में थे बहुत लोग, तो हम घर बैठे ही उनके लिए नंबर्स चैंट कर लेते थे। और ये लिखने का मतलब तो क्या हो जाता है, कल बताया था क्लास में कि हमारे तीनों उंगलियां जब मिल गई तो क्या कर दिया उसने, कमाल कर दिया। ठीक है जी, क्या बताना भूल रही हूँ मैं, हाँ सारिका जी थैंक यू। नंबर्स हमने कैसे कैसे यूज कर लिए। इसके अलावा एक और मेथड, जब आपको पैसा चाहिए, है ना, और हमारे जेंट्स तो बिलीव ही नहीं करते इन सब बातों पे, टोटका है ना ये सारे
मेडिसिन तो है हमारे लिए, टोटके हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब जब अगर वो काम में नहीं लेना चाह रहे इस चीज को, तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटे से पेपर पे लिखिए और उनके पॉकेट में डाल दीजिए, लेफ्ट साइड वाली पॉकेट में, तो वो नंबर वहां भी काम करेंगे। विश्वास चाहिए। दूसरी बात है कि आपका तरीका सही है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। बात 100% ये है कि हम सोच क्या रहे हैं, डिपेंड उसी पे करेगा। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी अफर्मेशन क्या है। हम कहेंगे हाँ इस नंबर से हम सक्सेसफुल हो गए हैं, तो वही वाली बात है कि सक्सेस की कोई थ्योरी नहीं है, सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो हमको सोचना अच्छा पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस में पड़ेगा कि हमको ये चीज मिल गई है और इतने दिन में मिल गई है, ऐसा सोचेंगे तो और भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अफर्मेशन देना कंपलसरी है। 5 मिनट मौन होके बैठिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी नंबर लिख रहे हैं, उस चीज के लिए 5 मिनट समय देना जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको नंबर्स दिखा देती हूँ, फिर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसका मुझे समझ आ जाएगा कि और क्या बताना है, क्योंकि नंबर की थ्योरी तो बहुत 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 बड़ी है। नंबर्स के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन ये सब कब, पहले इनको करके देखिए, इनसे फायदा उठाइए, क्योंकि इतने सारे मेथड्स हैं, इतने सारे मेथड्स हैं कि हम कंफ्यूज ना हो जाए कि इससे बेस्ट ये है क्या, इससे बेस्ट ये है क्या। हम क्या करेंगे, पानी भी चार्ज कर लेंगे, हम लिख भी लेंगे, पिलो के नीचे भी रख लेंगे, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, और सब समय हम 5 मिनट नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। हर जगह करते समय 5-5 मिनट दे दिया तो 1 घंटा तो यही पूरा हो गया। तो कुछ कुछ मेथड को यूज कीजिए किसी चीज के लिए, कोई विश को पूरा करने के लिए कोई मेथड। देखिए सबको नंबर दिख रहे हैं, आप सिर्फ बेस्ट में बेस्ट दीजिए। बताती हूँ दीपा जी, आप नंबर्स देखिए पहले सब। टू हील हेडेक इन जनरल, आपको बीमारी भी समझ होनी चाहिए, आप किस चीज के लिए लिख रहे हैं। सबके नंबर, अब आप इसको माइग्रेन में लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना, नंबर्स दिख रहा है सबको। 23-74-555, ये नंबर लिख सकते हैं आप, नहीं तो मैं सबकी फोटोज डाल दूंगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं ग्रुप में सबको सेंड कर दूंगी। तो आप इसको 23 नहीं पढ़ेंगे, 23, अब डैश आया यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस आया है, तो हम बोलेंगे 23-74-555। ठीक है, जहां पे गैप आया है वहां 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर आगे बोलेंगे 23-74-555 लिखेंगे, तब भी गैप देंगे थोड़ा सा। ये माइग्रेन के लिए नंबर है 5833-554। आपको ना इंग्लिश में नहीं बोलना, हिंदी में नहीं बोलना, 33 ऐसा नहीं बोलना, 33। ठीक है, 5833-554। जिसको भी बैक पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उनके लिए नंबर्स हैं 71-81-533। जिसके दांतों में दर्द हो 35-41-553। ब्लीडिंग गम्स, दांतों में से ब्लड आता है किसी के, सुबह उठते हैं तब आप कंटिन्यू करिए इस नंबर को 4266-953।
इम्प्रूव्ड इन विजन, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए नंबर है 9965491। डिप्रेशन के लिए देती हूँ मैं, अभी मेरे पास जो है ना लिखे हुए वो बताती हूँ, फिर और भी बहुत सारे दे दूंगी मैं आप लोगों को। अब बीपी जिसको रहता है कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, किन्हीं किन्हीं लोगों को कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है बीपी, उनको खुद को भी पता नहीं है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी को बैलेंस रखने के लिए 11-84-744। अगर किसी को हाई बीपी है तो उनके लिए नंबर्स हैं 88-63-292। किसी को एलर्जी से ईचिंग हो जाती है पूरी बॉडी में, ईचिंग का प्रॉब्लम रहता है एलर्जी से, तो उसके लिए नंबर है 87-68-433। ये सबसे इम्पोर्टेंट नंबर फॉर एडिक्शन, क्योंकि हम सभी को है, किसी को चाय का नशा है, किसी को सोने का नशा है, 8 बजे पहले नहीं उठ सकते, ये भी एडिक्शन है सोने का। तो इन सब के लिए भी हम लिख सकते हैं 84-72-723 84-72-723। किसी को पतला होना है तो लिखिए नंबर 31-22-778। इंसुलिन लेवल को ठीक रखने के लिए डायबिटीज में अपना, चाहे वो डायबिटीज हाई हो लो हो, अपना इंसुलिन लेवल को बैलेंस करना रहता है, ठीक है ना। डायबिटीज खत्म करनी है ऐसा नहीं होता है, हमारे इंसुलिन लेवल को ठीक करना है हमको। तो उसके लिए नंबर है 4434-135। हाँ वैशाली जी, वेट गेन के लिए भी दे देंगे आपको। इम्प्रूव मेमोरी, सभी बच्चों की कॉपी किताबों पे लिख दीजिए 22-11-377। जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और डिप्रेशन से नींद नहीं आती है, इंसोम्निया, जिसको नींद की प्रॉब्लम डिप्रेशन से ही होती है, जिसको डिप्रेशन होता है उसको नींद की प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो उसके लिए 56-17-112। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए नंबर लिखिए 318-612 डैश है उसके बीच में 318-612-518-714। अट्रैक्ट कस्टमर्स, हमें न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए नंबर है 419-488-71।
ठीक है ना। और बहुत बहुत सारे नंबर हैं हमारे पास। विश फुलफिलमेंट का नंबर बताइए आरती जी आप, मेरे पास अभी नहीं है। नंबर लिखिए साहब विश फुलफिलमेंट का। 5184 51 8 स्पेस है क्या 51 के बाद? नहीं, इसमें स्पेस नहीं है दीदी। ओके 5184 91 91 31 31 989। 989। किसी को भी पूरा आ गया है तो वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आरती जी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके दीदी, इसमें स्पेस नहीं देना है। ठीक है, स्पेस नहीं देना है कहीं पे भी। हाँ, और दीदी घुटनों के दर्द के लिए है कोई नंबर? हाँ है ना, अभी हाँ, नहीं है। थायराइड के लिए नंबर लिखिए 48111111। मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। देखिए नंबर लिख दिया मैंने थायराइड के लिए। 48 और 5 टाइम 1 है थायराइड को बैलेंस करने के लिए। और इसने कैंसर के लिए मांगा था। जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है गैस के लिए, खुशबू जी के पास फुल बुक है तो खुशबू जी हम सबको भी दे दीजिए आप, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन ही है, बुक नहीं है मेरे पास हीलिंग कोड की। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए लिखिए नंबर 548674। कंप्लीट नंबर है, इसमें कहीं गैप नहीं है। शोल्डर पेन आ गया था क्या? नहीं आया। शोल्डर पेन के लिए है 17 स्पेस 16 स्पेस 911। ठीक है, शोल्डर पेन के लिए। वेट बढ़ाने के लिए तो देख के ही बताना पड़ेगा। किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है? मम्मी आपको क्या बोल रही है बेटी? मम्मी आपको? हाँ। अरे यार, इतना भक्तामय करने के बाद भी आपको गुस्सा आता है क्या? अब दीदी ऐसी झुंझलाहट जल्दी आ जाती है। नहीं नहीं, इसे हटाओ, बंद करो। आगे बढ़ना है आपको जीवन में, है ना। सबसे बड़ी कमजोरी होती है ये आना, है ना। ओके ओके, खुशबू जी दिखा रही है हमको, पूरी बुक है इनके पास। खुशबू जी प्रिंट आउट करिए कि मार्केट से लिए? और आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो एंड ग्राफोलॉजी कर रही हूँ। ओके ओके। तो न्यूमरोलॉजी की क्लास में मैम ने फ्रॉम बॉम्बे किया था मैंने, तो मैम ने बाय कुरियर भिजवाया। क्या बात है। तो इसमें सारे नंबर्स हैं कंप्लीट? पूरे कंप्लीट। ओके, मिरेकल नंबर्स एंड ये ना सारे नंबर। हीलिंग नंबर्स भी बहुत तरह के होते हैं, मास्टर नंबर्स भी होते हैं, मिरेकल्स नंबर्स भी होते हैं, और कौन से नंबर्स है इसमें?
इसमें बहुत सारे नंबर्स है मैम, एंड फ्रॉम कौन कौन से पेन से कौन कौन से कलर से करने हैं सारे। हाँ, कलर्स का पेन्स का तो रहता है, लेकिन मैं तो प्रिफर करती हूँ ब्लू ही कर लीजिए, ज्यादा बेस्ट है। लिखा भी होगा इसमें कि ब्लू। सेल्फ नहीं, वो रेड फॉर हेल्थ है, रिलेशनशिप के लिए पिंक है, ऐसा पूरा दिया हुआ है। ऐसा पूरा दिया मेरे पास है, वो पूरा डिटेल है, लेकिन हम पहले ब्लू पेन से करके देखेंगे सब चीज। हाँ, सेल्फ हेल्प है, एनर्जी एंड स्लीप है, साइकोलॉजिस्ट, डेंटल, ईयर, नोज, विजन, सब चीज का है। हार्ट, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, फाइनेंशियल एंड वर्क सोशल इश्यूज, फैमिली कंसर्न, बहुत सारा। ठीक है, तो हम आप भी थोड़ी पिक सेंड कर दीजिएगा, वैसे मैं बहुत कुछ कर दूंगी सेंड आपको ग्रुप में, है ना। तो ये तो बहुत थोड़े से 5-7 नंबर बताए हैं, मैं पूरा उसका जितना भी डिटेल है सब आज ग्रुप में डाल दूंगी, और बाकी खुशबू जी भी हमको पिक्स सेंड कर देंगी, क्योंकि इनके नंबर्स अलग हो सकते हैं और हमारे नंबर्स भी अलग हो सकते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक बीमारी की 4 दवाई ऑलरेडी होती है। ऐसा नहीं, 4 नहीं, मतलब 10, 15, 20 तरह की दवाई होती है सर दर्द के लिए भी, है ना। तो नंबर्स भी ऐसे बहुत हो सकते हैं एक ही चीज के लिए। मेरे नी पेन के लिए नंबर चाहिए, नी पेन के लिए नंबर बताते हैं अभी हम आपको। पहले एंगर का नंबर लिख लिया था सभी ने, 66-82-121, उसमें चैट बॉक्स में दे दिया मैंने। ठीक है, और बाकी सारे नंबर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे दोनों घुटनों का ऑपरेशन बोला है प्रमोदिनी जी। हाँ मुझे दोनों का ऑपरेशन 4 डॉक्टर ने बताया है। 4 डॉक्टर ने बताया है, तो हाँ, दोनों का कंप्लीट ये हो गया है मेरा। अच्छा, तो आप थोड़ी सारी थेरेपीज यूज कीजिए, एक तो अफर्मेशन, नंबर 2 तो करनी ही है आपको, वाटर थेरेपी कर सकते हैं आप, सेक करिए ठंडे गर्म पानी का, है ना, ठंडे गर्म पानी का। हाँ, और एक डायबिटीज एक पूछूं, और हाँ, मेरी मम्मी को इंसुलिन ही नहीं तैयार होता है, डायबिटीज 500 शुगर है उसकी। अच्छा, अभी 79 एज है, तो उसको मैं आंख का ऑपरेशन नहीं हो सकता, एक का हो गया है, एक का नहीं हो सकता है बोले, तो उसको मैं कुछ दे सकती हूँ नंबर की, उसको खुद लिखने को बोलती ये नंबर्स दीजिए आप। डायबिटीज के कारण आइज वीक है कि क्या बताना था? डायबिटीज की वजह से। हाँ, तो मैंने शायद आज ग्रुप में भी डाला था नंबर डायबिटीज, मैं आपको एक डायबिटीज नंबर का, लेकिन मैं लिख सकती हूँ क्या? नहीं, उसको ही लिखना पड़ेगा ना। हाँ, उनके लिए तो आप चैंटिंग कर सकते हैं, उनके लिए चैंटिंग कर, नहीं उसको लिखने को सब आता है, वो सब भगवान का पढ़ती है। उनको बोलो अपने हाथों पे कहीं पे भी लिख लेंगी नंबर। तो देखो, वही। जितना फर्क उनसे पड़ेगा उतना हमसे नहीं पड़ेगा, पहले उनको करना पड़ेगा, वही है ना। तो आप उनको बोलो कि नंबर्स लिखेंगे, और आपको भी उनके लिए करना, तो आप चैंट करो, चैंट करते ठीक है। हैं। तो आइस के लिए एक नंबर अलग है, जिनकी डायबिटीज के कारण आइस खराब हो रही है उनके लिए नंबर अलग है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, हाँ, गैस का नंबर प्लीज। थैंक यू। आप सभी को नंबर्स ग्रुप में मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे नंबर्स बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं सारी चीज पीडीएफ आपको दे दूंगी, ठीक है ना। किसने कुछ पूछा है क्या? दीपा जी। मैडम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ऐसे आड़े लिख सकते क्या? आड़े हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो कहीं से भी, कैसा भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही लिखना है, ये तो एक मेथड है, अलग अलग मेथड्स बताए ना मैंने, उसमें एक मेथड ये है कि ऐसा करना चाहिए, और सेकंड मेथड है आप कहीं पे भी लिखो, कैसा भी लिखो चलेगा, ठीक है। एक हाँ,
दीदी आपने जो पैसा बढ़ने के लिए जो नंबर दिया है तो वो हाथ पे लिखना है कि कहीं लिखना है? कहीं पे भी लिखो, नंबर तो अपन मन में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं ना, हाथ पे भी लिख सकते हो आप, कोई पेपर पे लिख के उसको अपने जहाँ पर कैश का काम चल रहा है, मतलब कि कैश फ्लो कहाँ से होता है, शॉप से। कैश फ्लो कहाँ पे होता है, या तो हमारी अलमारी से आना जाना होता है, तो वहां पे लगा सकते हैं, लिख के उन पे लगा सकते हैं, उस जगह पे रख सकते हैं, चिपका सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए टीना जी मैं मेथड बताती हूँ अभी, है ना। आपको एक मेथड हो गया नंबर लिखना, ऐसा ऐसा सब। इसके लिए एक चीज और है कि नंबर्स को आप लिखिए और एक सर्कल बना दीजिए। मतलब पहले आप एक सर्कल बनाइए, जैसे चूड़ी से हम सर्कल बना लेते हैं ना, वैसा एक सर्कल बना लीजिए, उसके बीच में उन नंबर्स को क्लियरली लिख लीजिए। ऐसा नहीं सर्कल के बाहर नंबर जा रहा है थोड़ा सा, ऐसा नहीं, उस सर्कल के बीच में नंबर लिख सकते हैं आप। और साथ के साथ स्विच वर्ड बताऊंगी मैं आपको जब पता लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। नहीं तो आप उस नंबर के साथ नाम भी लिख सकते हो उस व्यक्ति का जिसके लिए आप कर रहे हो। और ये कहाँ लगाना है, पेपर कहाँ चिपकाना है, आपके बेड के सामने लगा दिया आपने, या जहां आपको दिन भर आते जाते दिखता रहे, ऐसी जगह जहां से नंबर आता जाता आपको दिखता रहे। आसपास में खिड़की हो तो भी लगा सकते हैं उस जगह पे। खिड़की के आसपास बिल्कुल नहीं, खिड़की पे ही नहीं लगा दिया नंबर, खिड़की के पास वाली वॉल पे लगाइए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको टाइमली इस पेपर को चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि लगा के भूल गए 1 महीना हो गया, ऐसा नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी देने लगेगा, नेगेटिव मतलब एनर्जी नहीं देगा फिर, क्योंकि पेपर जो आपने सर्कल बनाया है इसको कहते हैं ईसी, एनर्जी सर्कल। एनर्जी सर्कल कभी भी नेगेटिव, सॉरी, कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो पॉजिटिव एनर्जी देगा जब हमारा एनर्जी सर्कल बहुत सुंदर हो। तो आप रेड कलर से एनर्जी सर्कल बना सकते हैं, ब्लू कलर से बना सकते हैं। उस सर्कल को बना के उसके बीच में नंबर लिख दीजिए, और आपके घर में जहां भी आपको वो पेपर ज्यादा दिखता रहता है उस जगह लगा दीजिए, बेड के सामने लगा दीजिए। जो विश है आपकी वो लिख सकते हैं आप, उसमें नाम लिख सकते हैं व्यक्ति का जिसके लिए आप विश मांग रहे हैं, ठीक है। तो स्विच वर्ड के साथ इसका यूज करते हैं। जो ये नंबर्स हुए हीलिंग नंबर्स। कुछ नंबर्स होते हैं मास्टर्स नंबर। मास्टर्स नंबर्स कौन से होते हैं, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, ऐसा, ये सब हो गए मास्टर्स नंबर। इन सबका क्या यूज है वो मैं आपको उसमें डाल दूंगी ग्रुप में, क्योंकि एक एक नंबर बताने में तो हमको 4:30 तो हो गई है 2-3 दिन लग जाएंगे नंबर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। हाँ सुनीता जी क्या कह रहे हैं? दीदी वो एसिडिटी के लिए एक बार और नंबर बताओ। एसिडिटी के लिए नंबर है, नॉर्मल एसिडिटी रहती है आपको, जैसे कभी नॉर्मली हो गई है तो उसके लिए नंबर है 5 4, गैप नहीं है, कंटिन्यू है, 5 4 8 5 6 7 4 6 7 4। हाँ ठीक है, ये नॉर्मल गैस के लिए। और जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, हमेशा हमेशा ही रहती है, रोज ही रहती है, हमेशा उसको एसिडिटी रहती है, तो उसके लिए नंबर है 4 5 6 7 8 9, कंटिन्यू है, 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में 1, लास्ट में 1, 4 5 6 7 8 9 1, ठीक है। जिसको हमेशा हमेशा एसिडिटी रहती है उसके लिए नंबर है। और किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण पेट में क्रम्स आते हैं ना, पेट में बहुत अजीब अजीब सी, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक अलग सी प्रॉब्लम होती है गैस के कारण, तो उसके लिए नंबर अलग है, लिख लीजिए 5 4 8 9 1 2 0, गैप नहीं है इसमें,
120 89120। हाँ 5489 120। हाँ अलका जी। ये जो पिंडलियों में क्रैम्प्स आते हैं उसके लिए भी नंबर है? नंबर सब चीज के लिए, नर्व स्पैन का लिख लीजिए आप नंबर। आपके पिंडलियों में सब जगह पेन्स होता है नर्व्स का, है ना? आपकी नसों में दर्द होता है या अलग टाइप का बोल रहे हो? नहीं नहीं, क्रैम्प्स आ जाते हैं कुछ देर के लिए, पैर एकदम शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल ही अकड़ जाता है और दर्द होता है फिर बहुत ज्यादा। ओके, उसका अभी मेरे पास नंबर नहीं है, क्रैम्प्स का अभी नहीं है, लेकिन ये होता हमारे अधिकतर ये वाली चीज प्रॉब्लम होती है गैस की वजह से, वात जिसको रहता है ना कहते हैं। और ये लेटते समय ज्यादा होता है। हाँ हाँ, लेटते समय ज्यादा रहता है, वायु कारण आ जाता है इसका कुछ कुछ। तो हम, और नंबर होगा मेरे पास इसका तो मैं जरूर से आपको दूंगी, नहीं तो आप इसमें गैसेट्रिक वाला प्रॉब्लम नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे वायु का प्रॉब्लम होता है बॉडी में कहीं तो क्रैम्प्स आते हैं, होता है ना कितनी बार। और भी अलग प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका नंबर मैं आपको देख के बता दूंगी। ठीक है ठीक है। और एक नर्व्स में पेन रहता है, हमारी नसों में बहुत दर्द रहता है, ठीक है, उसके लिए नंबर लिखिए 4541 ये कंटिन्यू है नंबर। ठीक है, वैसे वेरिकोज वेन्स का अलग है नंबर, लेकिन किसी किसी को पैर के पीछे थोड़ी थोड़ी वेन्स से भी प्रॉब्लम आती है ना? बहुत ज्यादा वेरिकोज वेन्स नहीं, लेकिन पैर के पीछे जिसको पेन होता रहता है अक्सर ज्यादा खड़े रहने की वजह से, तो वो ये नंबर लिख सकता है। नंबर्स आपको मैं भेज दूंगी, लेकिन समझ के लिखना नंबर्स, कौन सी बीमारी का क्या नंबर लिख रहे हैं पता चलेगा। आपने प्रॉपर ढंग से समझा नहीं बीमारी को और नंबर लिख लिया और इफेक्ट नहीं हुआ तो आपका विश्वास कम हो जाएगा। इसलिए पहले सोचो कि हमको जड़ तक जाना चाहिए, कोई भी बीमारी की जड़ तक जाना चाहिए कि बीमारी क्यों होगी, किस कारण से ये बीमारी हो सकती है, उस चीज को नंबर को लिखना चाहिए हमें। हाँ संगीता जी, ये नंबर किस चीज का बताया? 668 एंगर गुस्सा। अच्छा ठीक, आपको आता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। रेखा जी नहीं, एक बार में एक मिनट रेखा जी, एक बार में आप 5 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना? एक बार में 5 नंबर को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कम करिए, ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा, क्योंकि 5 नंबर की अफर्मेशन भी तो 5 हो गई। तो जब जरूरत हो गई ना कि अभी तो 5 ही लिखने पड़ेंगे, आज ही हार्ड एंड फास्ट हो गया, तो 5 लिख दो, कोई बात नहीं। और अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो थोड़ा पेशेंसली एक बार 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन तो आप करो एक चीज को, 2 चीज को, फिर उसके बाद। हाँ रेखा जी। हाँ सोनल जी, मेरे ना घुटनों में एक तो बहुत दर्द रहता है, राइट में ज्यादा है और नसों में अकड़न है पूरे पैरों में, तो उसके लिए नंबर बताइए कोई। दोनों पैरों में अकड़न, दोनों पैरों में है, नसों में अकड़न बहुत ज्यादा है। मैं आपको सब चीज, सारे नंबर्स ग्रुप में दे दूंगी ना, क्योंकि अगर मैं अभी नंबर लिखाने बैठी ना सभी चीज के, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं केवल पहले हम बात ये कर लें कि नंबर्स को लिखना है, विश्वास करना है। और एक और मेथड बता देती हूँ, जो हम जैन तो हम डेली जो मेथड कर रहे हैं, हम लोग भक्तामय स्तोत्र करते हैं, है ना? मॉर्निंग में नहाते ही उठते ही करते हैं हम। तो आप क्या करिए, पानी लेके बैठ जाइए, नंबर्स भी लिख लीजिए, नंबर चेंट्स कर लीजिए और श्लोक भी बोल लीजिए, जो आपको उस नंबर से रिलेटेड, आपको बीमारी है उससे रिलेटेड आप श्लोक बोल लीजिए, ठीक है? तो वो आपके सारे ओवरऑल काम एक साथ हो जाएंगे। फिर उस पानी को पी लीजिए, तो सारे काम आपके एक साथ हो गए। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट कराया था लोगों को, मैंने यही कराया था, अलग अलग, पहले नंबर के लिए अलग बैठ गए, फिर आप पाठ करने अलग बैठ गए। आपको नंबर ही तो लिखना है और विश्वास तो आपको है ही है,
और अफर्मेशन सेम देनी है दोनों चीज के लिए, जो जाप करना है उसके लिए भी। तो जाप का, भक्तामय स्तोत्र के जाप का ज्यादा 45 रिजल्ट मिलेगा। हाँ 45 नंबर का काव्य, उद्भूत भीषण जलोधर मार्ग। आपको घुटनों के लिए चाहिए ना? घुटनों के लिए, घुटनों में पैरों में प्रॉब्लम है सोनल हाँ, जी तो मेरे आप 14th नंबर का, 17th नंबर का और 28 नंबर का करो। अच्छा, ठीक है 14, ना? 17 और 28। हाँ 28 ना? 28। आप ज्यादा नहीं तो 9 टाइम्स सब चीज पढ़ लीजिए, श्लोक पढ़ लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए, रिद्धि मंत्र पढ़ लीजिए, तीनों का पढ़ लीजिए। पहला और आखिरी श्लोक तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, पहला और आखिरी से पढ़ना है। ठीक है ना? तो आप ये तीनों का कॉम्बो कीजिए और मैं नी पेन का आपको भेज देती हूँ अभी, तो वो आप लिखिए, तो एक साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जरूरी नहीं है घुटने के दर्द, जैसे उन्होंने कहा प्रमोदी नीचे ने कि डॉक्टर्स ने कह दिया घुटने का ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है कि घुटने का ऑपरेशन रुक गया है है ना? लेकिन पीड़ा तो कम होगी ही होगी। जो आपको पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, वो कम हो जाएगा। ठीक है ना जी? और जो ये 20 नंबर बताया है आपने, 20 नंबर जो बताया हुआ है ना, तो ये डेली लिखना है, मतलब 2-3 बार दिन में, जब मिट जाए तो दोबारा लिख लें इसको। हाँ, ये 5184913198 ये वाला लेफ्ट साइड में कहीं पे भी लिख लें अपनी माँ के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये कि स्वास्थ्य ठीक रहे बस। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वही आपका स्वास्थ्य में क्या आ गया स्वास्थ्य विश्व में नहीं आएगा, स्वास्थ्य विश्व में नहीं आएगा। अच्छा, पैरों का दर्द और ये, हाँ आपको उसके लिए अलग नंबर्स लिखने पड़ेंगे। आप समझिए इस चीज को, हम बोलेंगे हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके विश में तो आ गया, लेकिन हेल्दी का मीनिंग अलग अलग हो गया ना। आप सोच रहे हो हेल्दी में मतलब मैं पूरी तरह से एक नंबर से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊं, तो आप ये नंबर भी लिखिए और उस बीमारी का नंबर भी लिखिए जो आपको ठीक करनी है। ऊपर नीचे लिखने हो। हाँ ऊपर नीचे लिखिए, ठीक है ना? थैंक यू। क्या लिख रहे हैं प्रमोदिनी जी? एक बार एक ही नंबर लिखें। मैं पूरा भक्तामय पाठ रिद्धि मंत्र के साथ पढ़ती हूँ। हाँ हम पढ़ते तो हैं, हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं, कितने ही सालों से पढ़ते आ रहे हैं। अफर्मेशन नहीं देते हैं ना, तो रिद्धि मंत्र और पाठ सब कुछ करिए, लेकिन अफर्मेशन देना देख लीजिए कि पहले हमको अफर्मेशन देनी है कि हम इसको करने से आदिनाथ भगवान के आशीर्वाद से हम लोग सब स्वस्थ हो गए हैं। आदिनाथ भगवान के आशीर्वाद से हमारी ये प्रॉब्लम का तो नाम ही नहीं लेना, सॉरी, हमारा पैर ठीक हो गया है, हमारा घुटना ठीक हो गया है, हमारे लंग्स ठीक हो गए हैं, हमारे श्वास अब अच्छे से आ रही है, अच्छे से चल रही है, थायराइड बैलेंस हो गया है, डायबिटीज में इंसुलिन बैलेंस चल रहा है। ऐसा सोच समझ के बोलिए आपको बोलना क्या है। हाँ टीना जी। दीदी उसकी पूरी मेथड बताइए ना पाठ करते समय, कि पहले नमोकार मंत्र लेना है, फिर अब पूरी अफर्मेशन देना है, अपने को जो भी बोलना है पूरा अफर्मेशन देना है, फिर पूरा भक्तंबर पूरा पाठ पढ़ लेती हूँ मैं, फिर एक एक कड़वा लेके उसके 9 बार रिद्धि मंत्र, 9 बार वो मंत्र वाला, ऐसा करती हूँ। ऐसे 3-4 मैं कड़वे करती हूँ, बस वैसे ही करना है ना? देखो पहले आपको शांत बैठना है, 3 बार ओम बोलना है, ठीक है, फिर नमोकार मंत्र 9 बार बोलना है, पहला नंबर का श्लोक बोलना है। अगर आप पहले पूरा भक्तामय स्तोत्र बोल रहे हैं तो पूरा भक्तामय स्तोत्र जैसे बोलना है आपको बोलना है, लेकिन आपने वापस जिस प्रॉब्लम के लिए भक्तामय करना है, मतलब कोई सा श्लोक करना है आपको जिस भी चीज के लिए, ठीक है ना, जैसे आपने नी पेन के लिए 14th नंबर का श्लोक किया, तो हमको क्या करना है उसके लिए वापस पहले अपने को संकल्प करना है कि प्रभु के आशीर्वाद से मेरे घुटने पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। फिर आपको नमोकार मंत्र बोलना है, फिर आपको पहला श्लोक बोलना है 1 बार, और अगर मंत्र रिद्धि मंत्र बोलते हैं उसका तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको जो भी श्लोक कर रहे हैं, 14 नंबर का श्लोक किया जैसे, तो वो आपने जैसा भी किया 9 बार श्लोक, 108 बार माला मंत्र और रिद्धि मंत्र की, उसके बाद 48 नंबर का श्लोक वापस बोलना है, उसके एंड में नमोकार मंत्र वापस बोलना ही बोलना है,
ऐसा करना। उसके बाद आपको थैंक्स बोलना है भगवान को, आदिनाथ भगवान को, यूनिवर्स को, और आपको क्षमा याचना करनी है। तो अफर्मेशन पर एक ही बार दे देना ना दीदी, स्टार्टिंग में अफर्मेशन जितनी भी अफर्मेशन है ऊपर एक बार दे दो। हाँ चलेगा। हर कड़वे के टाइम पे नहीं देना ना अफर्मेशन? नहीं, स्टार्टिंग में दे दो। चलो, थैंक यू। ये सोनल जी 71815553 किसका है ये नंबर? 71815553 शुरू में बताया था ये आपने? शुरू में तो मैंने पिक सेंड की थी ना, माइग्रेन के बाद बोला था आपने ये नंबर। ये था बैक पेन, मतलब आपके कमर में दर्द रहता है नॉर्मल वाला। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। नंबर सबको समझ आ गए? मैं नंबर्स अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगी, बाकी खुशबू जी भी डाल देंगी। कुछ जरूरी नंबर्स चाहिए तो हमको खुशबू जी डाल ही देंगे। और इनके यूज करने का मेथड आप समझ गए, तो हमको समझना है हमें क्या चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी किस चीज की है, सबसे पहले इम्पोर्टेंस किस चीज की है। सबसे पहले हेल्थ इश्यू होते हैं, तो पहले हेल्थ इशू को देख लीजिए कि आज हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले हमारा घुटने का दर्द ठीक करना है, बैक पेन ठीक करना है, जो भी है उस चीज को पहले प्रायोरिटी से कीजिए, वो सक्सेसफुल होता है, फिर नेक्स्ट काम में लीजिए। ठीक है, और बहुत बहुत सारे नंबर से 111 222 मास्टर्स नंबर से, ये सब आपको अभी ग्रुप में मिल जाएंगे। चीटियां ना आए ऐसे दीवारों पे नंबर लिखने के भी नंबर से, तो वो सब मैं अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि सारी चीज को हम अभी नहीं बता सकते बोल के। हाँ कल्पना जी। दीदी वो हम भक्तामर का पाठ करते हैं तो जिसके लिए कोई श्लोक करना है तो वो कितनी बार करना पड़ता है? वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप उसको कितनी एनर्जी देना चाहते हो। भेजना एनर्जी है तो 1 बार बोलो, 3 बार बोलो, 9 बार बोलो श्लोक। मंत्र रिद्धि मंत्र भी आप जितनी इच्छा हो जितना बोलो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 108 बार आपने जल्दी 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 बोल दिया, आपने सोचा ही नहीं उस व्यक्ति के बारे में, ऐसा नहीं। जब हम किसी के लिए करते हैं ना, अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं तो हमारा इंटेंशन, थर्ड आई चक्र हमारा कहाँ जा रहा है, उस आदमी को फील करना चाहिए कि हम उसके लिए जाप कर रहे हैं, प्रभु से आशीर्वाद उसको मिल रहा है और वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो रहा है। तो हमारी इंटेंशन भी होनी चाहिए कि वो ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। तो आप माला कितनी भी करिए, 108 108 जाप करिए। नहीं टाइम है तो कम कर लीजिए, 27 बार कर लीजिए, 45 बार कर लीजिए, कोई कंपल्सरी नहीं है। श्लोक करना है अभी 45 नंबर का श्लोक करना है तो वो कितनी बार करना है? आप 9 बार श्लोक बोलो, 108 108 बार मंत्र रिद्धि मंत्र बोलो। कौन सा भी लिया तो भी। और कितने दिन तक करना? मिनिमम 21 डेज। मिनिमम क्यों बोल रहे हैं 21 डेज? क्योंकि जब आप किसी के लिए स्टार्ट करेंगे तो आप मिनिमम कोई चीज का 21 डेज का आप नियम लेंगे, त्याग करेंगे, है ना। इसलिए हम मिनिमम 21 डेज बोल रहे हैं कि 21 डेज आपको करना है, उसके बाद भी चालू रखना है। अगर आपको जो प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो उसके लिए बंद नहीं करना, है ना, उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। आप नियम चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। 21 दिन के बाद अगर आप 48 दीपक की आरती करते हो भक्तामय की, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक, चलिए जी, टाइम बहुत हो गया है। बाकी नंबर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके साथ के जो भी स्विच वर्ड्स होते हैं उसकी हम एक्स्ट्रा क्लास दूसरी ले लेंगे, तो हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हेल्दी होने की। और लास्ट हम हेल्दी होने से हैप्पीनेस हमारी आ जाएगी। ओवरऑल प्रोग्राम है हैप्पीनेस बढ़ाने का कि हम खुश कैसे हो जाएंगे। ठीक है, खुश होने के बहुत सारे तरीके मिल गए हमको अब तो। ओके, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए। अपनी अपनी स्क्रिप्ट भेज दीजिए, नहीं तो टीना जी फर्स्ट आ जाएंगे स्क्रिप्ट में, है ना। तो सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट भेज दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है।
थैंक यू। थैंक यू।